गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12 गणित समाकलन पुरानी बुक में प्रश्नावली है 7.11 और न्यू बुक जो आई है उसमें 7.10। तो ध्यान देते हैं बेटा, ये प्रगुणों पर आधारित प्रश्नावली है आपकी और प्रत्येक वर्ष इस प्रश्नावली से एक 8 नंबर का सवाल जरूर पूछा जाता है। तो चलो चालू करते हैं बेटा। हमारा पहला सवाल है इंटीग्रेशन, लिमिट दे दी गई 0 से पाई और cos स्क्वायर x dx। इसको मैं i बराबर मान लेता हूँ और समीकरण 1 इसको नियुक्त कर देता हूँ। अब बेटा मैंने आपको प्रगुण बताए हैं, यहाँ पे हमारा कौन सा प्रगुण लग रहा है? हमारा प्रगुण 4 लग रहा है। प्रगुण 4 कहता है बेटा, यदि हमको लिमिट 0 से a दी जाए और f ऑफ x dx लिखा हो तो इसके बराबर हम लिखते हैं लिमिट 0 से a f ऑफ, अब हमको x नहीं लिखना है, x की जगह पर a माइनस x, मतलब जितनी हमको ये लिमिट दे दी जाए उससे x को घटा के लिख देना है। वही स्थिति हमको यहाँ अपने क्वेश्चन में अपनानी है बेटा। i = 0 से π/2 और है क्या हमारे पास cos स्क्वायर x। हमें x नहीं लिखना है, x की जगह पे मैंने बताया जितनी हमारे पास अपर लिमिट है उससे हमको x को घटा के लिखना है। तो cos स्क्वायर π/2 माइनस x हो गया। फार्मूला मैंने आपको सिखाया विगत की कक्षाओं में, cos π/2 माइनस थीटा = बेटा होता है साइन थीटा। π/2 मतलब 90। तो बेटा i = हमको मिला क्या, 0 से π/2, cos की जगह हमको क्या लिख देना है साइन, और थीटा की जगह पे क्या है x। चूँकि यहाँ cos का स्क्वायर था मैंने x का स्क्वायर कर दिया और साथ में हमारा dx। इसे मैंने समीकरण नंबर 2 निरूपित कर दिया। अब करना क्या है बेटा, 1 नंबर और 2 नंबर को हमें ऐड कर लेना है। बच्चा लिखेगा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ो। इधर बाईं साइड में क्या है i और यहाँ 2 नंबर के बाईं साइड में क्या है i। अब देखो बेटा इनके घर समान है, मतलब लिमिट दोनों की समान है 0 से π/2। तो इसका अंदर वाला लिख लें, क्या है फलन, cos स्क्वायर x प्लस यहाँ 2 नंबर में क्या लिखा है साइन स्क्वायर x और ब्रैकेट लगा के हमको लिख देना है dx। आप कक्षा 10 और 11 में खूब पढ़े हैं बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। अब चाहे साइन में cos स्क्वायर जोड़ें तब भी 1 और यह cos स्क्वायर में हम साइन को जोड़ें तब भी वैल्यू कितनी आएगी, 1। अच्छा इधर देखो बेटा 1 और 1 कितना हो गया, 2i = 0 से π/2। यहाँ मैंने कहा इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 और ये किनारे क्या था dx। मैंने आपको फार्मूलों में सिखाया यदि इंटीग्रेशन 1 dx दिया जाए तो मैं क्या लिख देता हूँ x + c। तो बच्चा ध्यान देगा यहाँ पे i = ये वाला 2 आगे भेज दें और यहाँ से निकला क्या बेटा 1 से, क्या बताया अभी x + c। c आपको यहाँ लिखना नहीं है क्योंकि आप निश्चित समाकलन का प्रयोग प्रगुणों के द्वारा सॉल्व कर रहे हो। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इसमें ये वाली हमें लिमिट रख देनी है, i = बेटा 1/2। अब x की जगह पर पहले अपर लिमिट कितनी है π/2 और माइनस लगा के लोअर लिमिट मतलब नीचे वाली लिमिट, ये मैंने 0 लगा दिया। तो i = π/2 से 0 घटाया π/2 ही रहा, 1/2 और π/2 की गुणा क्या आ गई बेटा π/4। यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, चालू रखिए।
क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा कहता है बेटा सेम इसी प्रकार से हमें सॉल्व कर देना है। दूसरा कहता है लिमिट 0 से π/2 रूट में कितना साइन x अपान बेटा रूट में कितना साइन x और प्लस रूट में कितना cos x और यहाँ dx। मैंने कहा ऐसे सवालों में इसको i बराबर मानकर समीकरण नंबर 1 मान लेना है। अब हमें प्रगुण कौन सा प्रयुक्त करना है? प्रगुण 4 से P4 से। अभी अभी मैंने बताया P4 कहता है यदि 0 से a हमारी लिमिट हो और f ऑफ x dx लिखा हो तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ 0 से a f ऑफ a माइनस x इंटू dx। तो वही स्थिति यहाँ अपनानी है बेटा i इक्वल टू 0 से π/2। अब देखो रूट में साइन है बेटा तो हमें साइन तो लिखना है लेकिन x की जगह पर अपर लिमिट से x को घटा देना है π/2 माइनस x अपान वही स्थिति अपनानी है। क्या है बेटा साइन x, साइन तो लिखेंगे लेकिन x की जगह पर π/2 माइनस x प्लस रूट में क्या है बेटा cos x। cos तो हम लिखेंगे लेकिन x की जगह पर π/2 माइनस x और यहाँ कितना dx। तो i इक्वल टू बेटा 0 से π/2। आप पिछली छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं यदि हमको साइन 90 मतलब π/2 माइनस थीटा दिया जाए तो मैं क्या लिख देता हूँ cos थीटा, और यदि cos π/2 माइनस थीटा दिया जाए तो मैं क्या लिखता हूँ बेटा साइन थीटा। वही स्थिति यहाँ अपनाओ। साइन π/2 माइनस x है, बच्चा हमारा लिखेगा रूट में cos x अपान यहाँ साइन π/2 माइनस x है तो साइन की जगह पे हमको क्या लाना है बेटा cos। क्या लाना है cos। तो बच्चा हमारा रूट में क्या लिख देगा cos x। यहाँ cos π/2 माइनस x है मतलब रूट में हमको क्या लिख देना है साइन x। बेटा ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को हमें ऐड कर लेना है। यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं समीकरण 1 प्लस बेटा समीकरण 2। तो 1 और 2 को जोड़ें, बाईं साइड में क्या है i और यहाँ 2 नंबर में बाईं साइड में क्या है i। दोनों की लिमिट और इंटीग्रेशन समान होने की दशा में हम ऐसे ही लिख देंगे बेटा रूट में कितना साइन x अपान कितना रूट में साइन x प्लस बेटा रूट में cos x dx। तो लगा ही था, इसको एक साथ ही रखते हैं। प्लस क्या है 2 नंबर में ऊपर रूट में cos x बटा रूट में बेटा cos x प्लस रूट में कितना साइन x। तात्पर्य बेटा अब हमें करना क्या है, इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने की स्थिति में मैं देखता हूँ दोनों के हर समान है, प्लस में कोई पद पहले हो कोई बाद में हो। यहाँ रूट साइन x पहले cos बाद में, यहाँ रूट cos x पहले साइन बाद में, लेकिन दोनों की वैल्यू तो समान ही है। तो यहाँ हम देखते हैं i और i को जब ऐड किया तो 2i आ गया। लिमिट 0 से π/2। मैंने कहा हर समान है, आपको एक बार लिख लेना है रूट में साइन x और प्लस का बेटा रूट में कितना cos x। और जब हर समान होते हैं तो अंश वाले पदों को हम ऐसे ही उतार देते हैं रूट में साइन x प्लस का बेटा रूट में cos x। दोनों अंश और हर में ब्रैकेट लगा के मैंने देखा नीचे और ऊपर के पद समान मिल गए, उनको दोनों को कैंसिल कर दिया। i इक्वल टू ये वाला 2 आगे भेज दिया 1/2 लिमिट 0 से π/2 अंदर बचा क्या बेटा 1 dx। अभी अभी मैंने आपको बताया जहाँ कहीं पर 1 dx लिखा हो हम वहाँ से क्या निकाल लेते हैं x, जिसकी लिमिट कितनी है 0 से π/2।
मतलब अब x की जगह हमको ये लिमिट पुट कर देनी है π/2। सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट। बेटा i बराबर 1/2 तो हमारा पहले से था, π/2 से 0 घटाया π/2 बचा, तो 2 दूना कितना आ गया 4, और ऊपर क्या था बेटा पाई। मतलब यही हमारा आंसर होगा।